अभी हमारे बीच भाकपा नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर है। 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर जो गोली बरसाई गई, आतंकवादी हमला, कायराना हमला किया गया, जिसमें 28 लोग मारे गए, कई जख्मी हुए। इस पूरे देश दुनिया में इसकी बहुत ही तीव्र निंदा हो रही है। इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर है। इनसे जानना चाह रहे हैं इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे दहशतगर्द? क्योंकि सबसे पहले तो ये जो घटना है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जिनकी जान गई इस घटना में, जो शहीद हुए हैं, वो हमारे अपने हैं। हम सब इस घटना से बिल्कुल निशब्द हो गए हैं। क्या कोई भी इंसान इस घटना को सही नहीं ठहरा सकता और ना कह सकता है कि ये सही हुआ, क्योंकि एक पर्यटक जो घूमने गया कश्मीर, जिसको पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, वहाँ अपने परिवार के साथ छुट्टी बिताने गया और इस तरह उनकी हत्या कर देना, उन्हें शहीद कर देना किसी भी धर्म के लिए सही नहीं हो सकता। इसको सही कहा ही नहीं जा सकता। हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है और पूरा देश इस समय उन शोकाकुल परिवार के साथ है। हम लोग बिल्कुल सरकार से एक ही मांग करेंगे कि जो भी इस घटना में संलिप्त है उन्हें चुन चुन कर उचित सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। आतंकवाद किसी धर्म के लिए भी भला नहीं हो सकता। अच्छा माहौल था कश्मीर में, लोग आ रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, घूम रहे थे, और ये एक नया घटना हो गया। बिल्कुल, कश्मीर में माहौल अच्छा था, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा था, वहाँ के गरीब लोगों को रोज़गार मिल रहा था। आप देखिए, उसमें कई लोग ऐसे भी शहीद हुए हैं जो वहाँ पर घोड़े चराने का काम, यानी घोड़े पर सवारी करवाने का काम कर रहे थे, या टूरिस्ट गाइड थे। वो लोग, उनको काम मिल रहा था तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी। उनमें से ही एक के बेचारे ने कई लोगों की जान बचाने की कोशिश भी की, हथियार छीनने की कोशिश की, उन्हें भी मार दिया गया। सवाल उठता है सरकार पर। अब जी, घटना तो हो गई है, लेकिन सवाल सरकार पर उठ रहा है कि एक संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पे लगातार हम लोग ऐसी गतिविधि देखते रहे हैं, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे टूरिस्ट थे, गैदरिंग थी, सुरक्षा एजेंसियाँ कहाँ थी? वो एक यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है। उपराज्यपाल वहाँ के पुलिस को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि अब वो राज्य तो है नहीं जो मुख्यमंत्री के अंडर में रहेगा। तो सुरक्षा में चूक कैसे हुई? इतनी बड़ी घटना अंजाम हो जाती है, दूर दूर तक कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। आखिर कश्मीर, जहाँ चप्पे चप्पे पर देश का सबसे ज़्यादा सेना तैनात है, वहाँ इतनी बड़ी घटना होने के समय आखिर पर्यटन के झुंड में पुलिस कहाँ थी? सवाल तो उठेगा गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्रालय जानता है कि वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ संवेदनशीलता है, तो उन्होंने सुरक्षा में चूक होने कैसे दी? वहाँ पर तैनाती क्यों नहीं थी? हमारी जान, जो हमारे देशवासी की वहाँ पे शहादत हुई है, उनकी जान की कीमत थी या नहीं थी? उसे हम किसी दूसरे एंगल से ना देखकर अगर ये देखें कि हमारे देश पर हमला है तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहली बार आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया और लोग मारे गए, और उसके बाद हिंदू मुसलमान हो गया, जो नाम पूछ के, उसका मजहब पूछ के उसको मारा गया, उसको बचाया गया। इस पर आप क्या? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जब नाम पूछकर मारा गया। याद कीजिए कि चलती ट्रेन पर एक पुलिस वाले ने भी नाम पूछकर हत्या की थी। उस समय कहा गया कि वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, या जो भी कहा गया। अगर वो सिर्फ मारना चाहता तो आता और गोली चलाकर मार देता। पहनावा से, वेशभूषा से भी पहचान हो रही थी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यहाँ पर इस घटना को बिल्कुल एक सांप्रदायिक रंग देने का काम किया गया। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म, भाषा या जाति के आधार पर अगर हमारे देश में कोई घटना होती है तो हम सब में से कोई भी उसका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि नाम पूछकर मारना, उसमें एक धर्म का एंगल डालना, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। हमारे लोग मारे गए हैं, हम दुखी हैं, हमें न्याय चाहिए। ये भी पूछा गया, ये भी खबर आ रही, जो कलमा पढ़ाकर उसको जो पूछा गया, जो कलमा आता है। यही बात है ना कि आईडी देखकर तो पता चल रहा था कि वो हिंदू है कि मुसलमान, फिर कलमा क्यों पढ़वाया गया? तो कहीं ना कहीं इसको धार्मिक रंग देने का काम किया गया। ये वक्त है देश को बचाने का, ये वक्त है कि हम सभी देशवासी
इस बात को भूल जाएं कि घटना को अंजाम दिया कैसे गया, घटना के पीछे कौन है, इसका पहले पता लगाएं। और इस आतंकवाद से निपटने के लिए हम सब देशवासी एक साथ होकर एक प्लेटफॉर्म पर सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवाद का खात्मा कीजिए और इस घटना में जो भी शामिल है उसका पता लगाइए। अगर पाकिस्तान की ये गतिविधि है तो बिल्कुल उसको भी मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। अगर हम लोगों ने देखा है कि जाति के आधार पर नक्सलवाद होता आया है तो उसका खात्मा हुआ ना, बहुत हद तक हुआ है, तो आतंकवाद का भी खात्मा होना चाहिए। वो मारने वाला किसी भी धर्म का हो, हम उसके साथ हमदर्दी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसका पक्ष ले सकते, क्योंकि जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो जघन्य अपराधी है, उसके साथ बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर, जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो घटना घटी उसकी निंदा की और लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो जिसने ये कारनामा किया उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। नमस्कार।